Hello students, this is Sukhdev sir welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of accounts class 11 English medium. Students, we have completed chapter number 1 accounting terminology, and I am hoping that you all have watched all the videos and revised the chapter number 1. We have already started chapter number 2, dual effects of transactions and types of accounts. And in the first lecture of this chapter, we have understood the meaning of business transactions. What are the terms and conditions for business transaction? We have understood all these things in the previous video. Today we are going to understand the classification of business transaction. Let's continue with the classification of business transaction. Students, why classification is needed in accounting? Let's see. Classification of business transaction. First of all, I need to change this color. The classification of business transactions explains types of business transaction. क्लासीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो किस टाइप का है, क्या हुआ है, मतलब सेल किया है आपने या फिर आपने परचेज किया है, बराबर, किस टाइप का है वो पता चलता है. एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. With the help of the classification, the difference between business transaction and non-business transaction can be understood. ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि आप बिजनेस ट्रांजेक्शन और नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई कर सको, बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि जो नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं दे दोज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स में उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स. तो देखते हैं, चलो बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन. इसको टेबुलर फॉर्म में देखते हैं, विच इज़ वेरी गुड. पहले इसके पॉइंट ऑफ व्यू देख लो आप. सॉरी, यहाँ पर क्लियरली थोड़ा और लिखा हुआ बता दूँ आपको मैं क्या लिखा है. हाँ, ये MCQ या 1 लाइनर में आ सकता है. Only business economic transactions are recorded in the books. Non-economic transactions are not recorded in the books. The classification of business transactions can be presented as under. Means जो business economic transaction होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स मतलब विच कैन बी मेजर इन मनी फॉर्म, जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, बराबर. कोई भी ट्रांजेक्शन हो, लेन देन हो, तो पैसे में हम उसको देख सकते हैं, गिन सकते हैं, ऐसे मेज़रमेंट हो सकते हो इन द मनी फॉर्म, तो हम उसको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोलते हैं. और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वो होता है जिसको हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते. तो इसका जो क्लासिफिकेशन है उसका व्यू पॉइंट देख लो. पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कैश क्रेडिट. कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, बराबर. तो इसके बेस पे क्या टाइप होंगे? कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड अदर ट्रांजेक्शन. ये अलग हो सकता है, बताऊंगा क्या है इसमें. फिर सेकेंड व्यू पॉइंट है इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन व्यू पॉइंट. तो एक टाइप इंटरनल होगा और एक टाइप एक्सटर्नल होगा. लेट्स सी दीज टाइप्स इन टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म में देखते हैं तो आपको जल्दी पता चलेगा. ये रहा आपका टेबुलर फॉर्म. यू कैन सी क्लियरली, आई हैव zoomed out the screen. Let's see. Business transactions are classified in two forms, economic and non-economic transactions. Non-economic transaction does not have any other type. Economic transactions are mainly classified into two types, cash credit base and internal external base. Cash transaction, credit transaction and other transaction. इंटरनल ट्रांजेक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्लासिफिकेशन. अब इसका एक इलस्ट्रेशन के थ्रू देख लेते हैं कि क्या मीनिंग होता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का. बिजनेस ट्रांजेक्शन को हमने समझ लिया, बराबर. अब हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को देखते हैं क्या मीनिंग है. ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस. ये क्लियर है. दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन द वैल्यू ऑफ विच कैन बी मेजर्ड इन मनी फॉर्म और कैश, मैंने आपको बताया. एंड वेयर द एक्सचेंज ऑफ मनी इन कैश इज टू बी मेड इमीडिएटली और इन फ्यूचर इज कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन.
मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन हो विच कैन बी मेजर्ड इन मनी फॉर्म इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. The transactions at present keeping the proposed exchange of money in future which create a relation of debtor creditor are included in the economic transactions. Debtors क्रेडिटर्स, ये मैंने आपको बताया था. एक्चुअली में डेटर क्या होता है, अगर हम किसी को कैश टू कैश सेल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कस्टमर, उसको हम कस्टमर बोल सकते हैं. कस्टमर का ही एक सेकंड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं डेटर, जिसको हम क्रेडिट पे गुड्स या प्रोडक्ट सेल करते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड डेटर. तो डेटर हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करेंगे, वो क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा तो भी रिलेशन तो बनेगा ना, डेटर का रिलेशन बिल्डअप हुआ. वैसे ही क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर का मीनिंग होता है अब हम किसी के पास से क्रेडिट पे परचेस लेते हैं, उधार किसी के पास से परचेस करते हैं, तो सामने वाला क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ. क्या हुआ, क्रेडिटर, बराबर. तो डेटर और क्रेडिटर इनका रिलेशन जो बिल्डअप करता है वो कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. देख लो थोड़े मेजर, इसमें प्रॉब्लम्स तो नहीं बोल सकते, पॉइंट्स है. देर आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में क्या होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर असेट गुड्स एंड सर्विस. असेट मीन्स प्रॉपर्टी, जो आप टाइप्स ऑफ असेट्स पढ़ चुके हो, गुड्स एंड सर्विसेज, इन तीनों के बदले में हम एक्सचेंज किससे कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं. अगर ऐसा कुछ हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. क्रिएशन ऑफ रिलेशन ऑफ डेटर का रिलेशन क्रिएट हुआ हो, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, क्योंकि फ्यूचर में आपको कलेक्शन वापस मिलेगा. क्रेडिटर फॉर असेट, अगर असेट आपने परचेस किया ऑन क्रेडिट तो इन फ्यूचर आपको पे करना रहेगा. गुड्स एंड सर्विसेज, असेट परचेज करो, गुड्स परचेज करो या सर्विसेज का बेनिफिट अगर लेते हो तो इन फ्यूचर यू हैव टू पे फॉर द असेट्स और गुड्स और सर्विसेज. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो ये था इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. अब जो है देखो एक एग्जांपल दिया है वो भी समझ लेते हैं. ये जो दो चीज़ें बताई है, आउट ऑफ दीज टू कंडीशंस इफ वन कंडीशन इज फुलफिल द ट्रांजेक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड कॉन्सिक्वेंटली दैट ट्रांजेक्शन बिकम्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होता है आपको पता चल गया होगा. ये ऊपर दो पॉइंट्स बताए हैं, इन दोनों में से अगर एक भी फुलफिल होता है, अगर कैश में हो गया तो कैश इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, और डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन बिल्डअप हुआ मीन्स वो क्रेडिट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ. तो दोनों ही केसेस के अंदर वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन तो है ही. द कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कोर का मतलब होता है मेन. द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इज इट्स वैल्यू इन मनी. Economic transaction is recorded in the books. Radheshyam is in the business of furniture manufacturing. He purchased wood costing rupees 30,000. This transaction is the transaction of business of Radheshyam. This transaction will be recorded by Radheshyam in the books. Clear? आपको पता चल गया होगा कि राधेश्याम जो फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन्होंने वुड कॉस्टिंग रुपीज़ 30,000 परचेज किया है, तो वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ क्योंकि 30,000 मेजर्ड इन अ मनी फॉर्म. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये फर्स्ट टाइप था जो आपने समझा. अब हम आगे देखते हैं कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन व्यू पॉइंट. स्टार्ट करते हैं जहाँ से मेन व्यू पॉइंट चालू होता है. बिजनेस ट्रांजेक्शन का जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वो कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकता है. कैश ट्रांजेक्शन के टाइप्स क्या क्या है अंदर वो भी देख लो. कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन व्यू पॉइंट में सबसे पहले हम कैश देखेंगे. तो कैश ट्रांजेक्शन, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन मनी इज पेड रिसीव्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ असेट्स गुड्स एंड सर्विसेज. असेट्स परचेज कर रहे हो तो उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा. गुड्स परचेज कर रहे हो तो पैसा देना पड़ेगा. सर्विसेज का बेनिफिट ले रहे हो तो यू हैव टू पे फॉर द सर्विसेज. ये कैश ट्रांजेक्शन में फर्स्ट आएगा कैश ट्रांजेक्शन फॉर असेट. असेट मीन्स कोई भी अगर प्रॉपर्टी, लाइक इन दिस कैटेगरी असेट इज परचेज्ड बाय द पेमेंट ऑफ मनी. मनी इज रियलाइज्ड वाइल द सेल ऑफ असेट. फर्नीचर वर्थ रुपीज़ 10,000 इज परचेज्ड फॉर बिजनेस. कैश पेड, असेट परचेज्ड. कैश ट्रांजेक्शन फॉर असेट मीन्स कोई भी असेट अगर आपने परचेज किया बदले में कैश पे कर दिया तो उसको हम बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन फॉर असेट.
कैश ट्रांजेक्शन फॉर गुड्स, अगर आपने गुड्स परचेज किया है बदले में कैश पेमेंट कर दिया है तो उसको बोलेंगे हम कैश ट्रांजेक्शन फॉर गुड्स। फिर आता है कैश ट्रांजेक्शन फॉर सर्विसेज, अगर सर्विसेज का बेनिफिट ले रहे हो, लाइक कोई आपका एम्प्लॉय है जिसकी सर्विसेज आप ले रहे हो बदले में उसको हम सैलरी पे कर रहे हैं मीन्स, बराबर, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कैश ट्रांजेक्शन फॉर सर्विसेज। तो कैश ट्रांजेक्शन व्यू पॉइंट में कैश ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट हो गया, आई थिंक कंप्लीट है। हाँ, फोर्थ एक लास्ट बचा है, वो भी देख लो। नोट करके क्या लिखा है, हियर द मीनिंग ऑफ सर्विस इज, हाँ वो तो आप समझ जाओगे पढ़ोगे तो। ट्रांजेक्शन ऑफ रिसीवेबल एंड पेएबल, रिसीवेबल एंड पेएबल जो है ये खास देखना पड़ेगा आपको। एनी अमाउंट विच इज आउटस्टैंडिंग टू पे फॉर असेट्स गुड सर्विसेज रिक्वायर्ड इन द पास्ट इज नोन एज पेएबल। मीन्स आपको कुछ भी पे करना बाकी है, इफ़ सम थिंग इज आउटस्टैंडिंग फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर में आपका अमाउंट पेएबल है, पे करना बाकी है तो उसको आप पेएबल बोलोगे। These are paid in present. Any amount which is outstanding to receive for assets, goods, services provided in the past is called receivable. Payable का मतलब होता है पास्ट में अगर आपने कोई एक्टिविटी की है जिसकी वजह से आपको पेमेंट करना बाकी रह गया है, आउटस्टैंडिंग है, दैट कैन बी कॉल्ड पेएबल। वैसे ही अगर आपने पास्ट में कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिसकी वजह से आपको इनकम रिसीव हो सकती है, दैट कैन बी कॉल्ड रिसीवेबल्स इन अ सिंपल लैंग्वेज। जैसे एग्जाम्पल दिया है, अच्छे से समझ में आएगा आपको। द आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ ₹3000 फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमीला इज मेड। आउटस्टैंडिंग पेमेंट मीन्स आपने रमीला के पास से 3000 का गुड्स लिया था तो उसका पेमेंट बाकी था, बराबर। द गुड्स वर्थ ₹4000 वॉज सोल्ड टू रश्मि, द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। रश्मि को आपने सेल किया था तो 4000 अमाउंट जो आपकी रिसीव हो गई हो, कैश में हो या चेक में हो, दैट कैन बी कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन, उसको हम कैश ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है, जितना मैंने आपको बताया उतना कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, and take very good care of yourself. See you in the next video.